नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। इसका वर्स नंबर 69 से लेकर के वर्स नंबर 72 तक, यानी श्लोक नंबर 69 से श्लोक नंबर 72 तक। ये जो 69 है इसको हिंदी में 69 कहते हैं। कई लोग 69, 79 और 89 में फर्क नहीं कर पाते अगर हिंदी पढ़ते हैं तो। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये 69 है, 69, 79 और 89 जैसे ही वो आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ जो ये 69th वर्स है, इसमें ये बताया जा रहा है कि बंधन और मोक्ष ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं। किस सेंस में एक है इसकी बात की जा रही है, और ये दोनों ही बंधन है। अगर हम बंधन की बात करें और मोक्ष की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन के बंधन से छूट करके मुक्त हो जाओ, मुक्ति को प्राप्त कर लो। ठीक है, तो जब हम बंधन से छूटने की बात करते हैं, मुक्ति की तरफ जाने की बात करते हैं, तो मुक्ति भी असल में एक बंधन ही है। वो भी एक नया बंधन क्रिएट करती है। अगर आप इस संसार में हो, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बंधन है ये संसार, और इस संसार में ये लोहे की जंजीरें हैं, अगर ये इस संसार में लोहे की जंजीरों में अगर आप बंधे हुए हो, तो अगर आप मोक्ष की बातें करते हो, मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो, तो वो सोने की जंजीर है। लेकिन है वो जंजीर ही, चाहे किसी को सोने की जंजीर से बांधो, चाहे किसी को लोहे की जंजीर से बांधो, है दोनों बंधन ही, दोनों जंजीरें ही है। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है भगवान शिव यानी पराभैरव के द्वारा भैरवी को। क्योंकि 112 धारणाएं जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है, तो इसमें जो 69वीं धारणा है, 69th जो धारणा है, उसमें यही बताया जा रहा है। तो ये जो धारणाएं हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनमें से 3 धारणाएं ऐसी हैं जहां पर आपको अपने मन का रवैया, या फिर आपका जो बेसिक एटीट्यूड है टुवर्ड्स द नॉलेज, टुवर्ड्स द ज्ञान, वो थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। तो ये बेसिकली ये विधियां फिलोसॉफिकल ज्यादा हैं, अपने आप को बताने वाली, अपने आप को समझाने वाली कि आप इस बात को समझो, इसको अनुभव के द्वारा जानो कि जिस चीज को आप बंधन कहते हो और जिस चीज को आप मोक्ष कहते हो, अंत में दोनों एक ही हैं, दोनों ही बंधन है। इन दोनों ही चीजों को समझो। तो बंधन से तो छूटना ही है, इस संसार के बंधन से तो छूटना ही है, लेकिन जो मोक्ष का बंधन है, मोक्ष जब बांधता है तो उस बंधन से भी छूटना है। मोक्ष कैसे बांधता है? मोक्ष नई नई विधियों से बांधता है। ये नहीं करोगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे, अगर तुमने ये कर दिया तो मुक्त नहीं हो पाओगे, फिर संसार में गिर पड़ोगे। तो जब तक ये चीजें याद रहती हैं, जब तक आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि हाँ मुझे कुछ विधियां फॉलो करनी है, मुझे जरा सी भी गलती नहीं करनी है, तो वो भी विधियों का बंधन आपके ऊपर बंध जाता है। विधियां इसलिए जरूरी होती हैं ताकि आप अभ्यास कर सकें, वो डरने के लिए नहीं होती हैं। किसी चीज का जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो वो आपका चरित्र बन जाता है। तो अभ्यास का महत्व सिर्फ इतना है कि वो आपका चरित्र बन जाए। अभ्यास आपके लिए बोझ नहीं होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने वो नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। बुरे अच्छे के भाव से दूर हट करके ये विधियां केवल और केवल अभ्यास के लिए, संसार में जितनी भी विधियां हैं, जितने भी उपदेश दिए गए हैं, जितनी भी बातें बताई गई हैं, वो अभ्यास के जरिए अपने जीवन में उतारने के लिए है, ना कि डरने के लिए। ठीक है, इसलिए नहीं है कि ये नहीं किया तो नरक मिल जाएगा, या नरक में खौलते तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा, नहीं। डरने के लिए नहीं है। खुले मन से उनका बिल्कुल स्वागत कीजिए, उन विधियों का, और उन विधियों को लगातार फॉलो कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे आप बिना सोचे समझे गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरुआत में आपको ध्यान रखना पड़ता है। वो ध्यान इसलिए रखना पड़ता है ताकि आप अभ्यस्त हो जाएं। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि प्राणायाम करोगे या फिर योग का अभ्यास करोगे, या फिर जो चीजें बताई जा रही हैं उनका अभ्यास करोगे, गुरु की आज्ञा मानोगे, गुरु ने जैसा बताया है उसके हिसाब से आप अपने जीवन को चलाओगे, उस समय पे उठोगे, उस समय पे सोओगे, ये काम करोगे, जो काम दिया गया है उसको मना नहीं करोगे, या फिर जो भी चीजें हैं, ये सब अभ्यास के लिए हैं, ये डराने के लिए नहीं है कि नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे मोक्ष चाहिए और मोक्ष के लिए विधियों का पालन करने लगता है, विधियों से बंधे रहना चाहता है, विधियों को एक बंधन बना लेता है, उसके लिए मोक्ष भी बंधन है। मोक्ष क्या है? मोक्ष तब क्या है? मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी तरह की विधि से, किसी भी तरह के डर से, किसी भी तरह के अच्छे विचार से, किसी भी तरह के बुरे बुरे विचार से, किसी चीज से प्रेम, किसी चीज से घृणा, ये दोनों ही जो द्वैत भाव है ना, जब ये समाप्त हो जाते हैं, तब जाकर के वो बंधन समाप्त होता है और तब वो मुक्त स्थिति में कहा जाता है। लेकिन जब तक आपके मन में किसी भी चीज का डर है कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, जब तक विकल्प है कि ये करना है तभी ये मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा, जब तक आप विकल्प के साथ जी रहे हैं तब तक आप बंधन में हैं। जब जो निर्विकल्प हो गया, जो अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि जो निर्विकल्प समाधि में आ गया, यानी जिसे ये मतलब ही नहीं है कि मैं ये जो करूंगा इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, या फिर इससे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी वो विधियों का अभ्यास करके अपने आप को क्या कर चुका है, इस स्तर तक ला चुका है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो उसका स्वभाव बन चुका है।
वो देखता है बड़े आश्चर्य से कि मुझे क्रोध आना चाहिए बट फिर भी मुझे क्रोध नहीं आ रहा। मैं राज्य कर रहा हूं फिर भी राज्य में मेरी आसक्ति नहीं है। मैं घर चला रहा हूं फिर भी मैं किसी भी तरीके से इसमें आसक्त नहीं हो पा रहा हूं। मैं देखता हूं कि मेरा परिवार है लेकिन परिवार में मेरी आसक्ति नहीं है। यही सब बातें तो उसमें कही गई थी अष्टावक्र गीता में कि हाँ ये चीजें हैं, जीवन में हैं, लेकिन फिर भी मुझे महसूस नहीं हो रहा। राज्य चला रहा हूं फिर भी मुझे राज्य चलाने का, कर्ता होने का बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि मैं एक राज्य चलाने वाला राजा हूं। मुझे ये लग रहा है कि बस ये आया है, ये राज्य, इस राज्य का मैं राजा हूं। कर्तव्य पालन के नाते मैं इसको कर रहा हूं, उसके अलावा कोई भाव नहीं आ रहा। मैंने अगर ये नहीं किया, मैंने अगर वो नहीं किया, ऐसे कोई भाव नहीं आ रहे। क्योंकि स्वभाव से ही जैसा मेरा कर्म होना चाहिए एक राजा के नाते, अब वो स्वभाव से होने लगा है। यही बातें अष्टावक्र गीता में जनक जी कहते हैं अष्टावक्र को, जब उनकी परीक्षा होती है कि जरा देखा जाए कि तुम वास्तव में सिद्ध हुए हो या वास्तव में तुम मोक्ष की स्थिति में हो या फिर तुम्हें केवल भ्रम हुआ है। उसे भ्रम होता है जो ये जान रहा होता है, जो बार बार ये कह रहा होता है कि नहीं मैं इन चीजों को नहीं करता, या मैं इन चीजों में जानबूझ करके अपने आप को नहीं ले जाता कि हाँ मुझे गर्व करना है या मुझे अहंकार करना है। जब तक आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने आप को अहंकार की तरफ नहीं ले जाते, तब तक आप उस स्थिति में नहीं है, निर्विकल्प समाधि में नहीं। जब आपके भीतर से सहज भाव से ही स्वभाव दूर हो, अहंकार दूर हो जाए, सहज स्वभाव ही बन जाए आपका अहंकार से दूर रहने का, आपको भी महसूस ना हो। जैसे कोई व्यक्ति अगर ट्रेन में अगर जा रहा है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है या फिर ट्रेन में अंदर जा रहा है, मान लीजिए मेट्रो में जा रहा है, और अचानक से कोई बूढ़ा आदमी उसको दिखाई देता है और वो देखता है कि हाँ ये बूढ़ा आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसको सीट चाहिए। वो उसे सीट दे दे, सहज भाव से सीट दे दे और उसके बाद वो खड़ा हो जाए, कुछ ना सोचे। उसका सहज भाव है अपने कर्तव्य का पूरा करना, कुछ नहीं सोच रहा। तब ये क्या है, इसकी कल्पना आप कर सकते हो कि ये सहज स्वभाव है। उसी तरीके से मुक्ति की इच्छा समाप्त हो जाए, जब मुक्त व्यक्ति की तरह आप व्यवहार करने लगो, तब आप मुक्त हो। जब तक मुक्ति आपके दिमाग में है कि मुझे मुक्ति चाहिए, उसके लिए ये करना है वो करना है, ये करूंगा तभी मुक्ति होगी, जब तक ये सब चल रहा है तब तक आप केवल एक एक जो है शिष्य हैं। आप एक उस स्तर पे चल रहे हैं जहां पे आपको अभी आगे बढ़ना है, अभी आपको अभ्यस्त होना है, अभी आपको स्वभाव में लाना है। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेट्रो में आप बैठे हैं, आपने किसी को सीट दे दी। जब आपने सीट दे दी तो सीट देने के बाद आपने बिल्कुल नहीं सोचा, आप बस खड़े हो गए। आपने सीट दे दी, आपने एक अच्छा काम किया, लेकिन आपको ये भी ध्यान नहीं आ रहा कि आपने एक अच्छा काम किया, ये तो अच्छा काम माना जाता है, ये हर कोई नहीं करता, आपके दिमाग में ये भी नहीं आ रहा। बस आपका सहज स्वभाव है कि आपने ये काम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कोई आदमी है कि उसने ये काम कर दिया और करने के बाद चारों तरफ देख रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं, मनी मन मेरी प्रशंसा कोई कर रहा होगा या नहीं, या फिर कोई मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है या नहीं, या फिर मुझे जो है देख करके प्रशंसा के भाव से मेरी तरफ देख रहा है या नहीं। कुछ लोगों के ये भाव होते हैं, तो जिनके अंदर ये भाव हैं ये बंधन में है अभी भी, ये अभी भी सहज स्वभाव धारण नहीं कर पाए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मुक्ति का जो सहज स्वभाव है वो अलग है, और बंधन में रहने का जो सहज स्वभाव है वो क्या है, चीजों के पीछे भागना, संसार में सुख खोजना, ये बंधन समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन मोक्ष का जो बंधन है उसे समझना मुश्किल है। मोक्ष भी बांधता है, मोक्ष की इच्छा भी बांधती है, इस बंधन को जानना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये जो मेट्रो वाला एग्जाम्पल एक आध बार और मैं दे चुका हूं, मेट्रो वाला एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल उसको समझने के लिए आसान है कि मोक्ष कुछ और नहीं है, ये आपकी स्वाभाविक स्थिति जब बन जाए तब आप समझिए कि आप जो है मुक्त हैं। अगर आपको ये लगता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, जब तक आपके अंदर मुक्ति की इच्छा है और उसके अनुसार जब तक आप कर्म कर रहे हैं, तब तक आप क्या है, बंधन में है। क्योंकि फिर आपने मुक्ति के लिए जो कर्म, आवश्यक कर्म है, उन कर्मों का बंधन आपने बांध लिया है। तो यहाँ पर यही बताया गया, दोनों चीजें एक ही हैं। हम द्वैत में ही समझ पाते हैं, क्योंकि हम दो ही चीजों को समझ पाते हैं। जब तक दो चीजों के रूप में कोई चीज नहीं दिखाई देती, जब तक किसी चीज को अच्छा नहीं कहते, तब तक हम जान नहीं पाते कि बुरा क्या होगा। तो हमारी समझ ही द्वैत में चलती है। इसी वजह से हमें अच्छे और बुरे का भेद करा करके हमें अभ्यास के रास्ते पे डाला जाता है, और फिर बाद में हम अपने आप समझ जाते हैं कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। जो कुछ प्रकृति के साथ मिलकर के हम करते हैं वो अच्छा है, उसे अच्छे कर्म में गिना जाता है, और जो कुछ प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है वही अधर्म है, वो बुरे कर्म में गिना जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे कि प्रकृति के विरुद्ध जाने पर अधर्म क्या है और प्रकृति के साथ चलने पर धर्म क्या है। ये बड़ी अच्छी व्याख्या है, और इसके जरिए आप ये भी समझ पाते हैं कि आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, कई बार आप उस परिवर्तन को नहीं समझ पाते। जब आप आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं ना, तो कई बार आपको ऐसा एहसास होता है कि पहले जो है मैं लोगों को सुना दिया करता था, ऐसे ऐसे जहर बुझे जवाब दिया करता था कि लोग निरुत्तर हो जाते थे। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता, मैं चाह कर भी जवाब नहीं दे पाता। मैं चाह कर भी मेरे शब्द जो है मेरे मुंह में रह जाते हैं, मेरी जीभ आप मुंह में ही लपेट कर रह जाती है, मैं कुछ बोल नहीं पाता। इस तरह के भाव आपके अंदर आते होंगे, कई लोगों के अंदर आते हैं। जब मेरे अंदर ये ट्रांजिशन हो रहा था तब भी मैं इस चीज को महसूस कर रहा था।
मैं देखता था कि ऑफिस में पहले मैं लोगों को बिल्कुल एकदम चीर फाड़ के रख देता था उनके लॉजिक को, और वो बिल्कुल बोलने से, बात करने तक से डरते थे मुझसे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि मैं खुद बचता हूं कि किसी से कुछ बोलना पड़े। मैं खुद देखता हूं कि सामने वाला सवाल जवाब कर रहा है तो मुझे लगता है कि मेरे मन में उत्तर आ क्यों नहीं रहा, मेरे दिमाग में कोई उत्तर आ क्यों नहीं रहा कि मैं इसको लपेट दूं, जबकि पहले मैं बड़े आराम से लोगों को परेशान कर देता था। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो ये, इसकी एक व्याख्या है, इसका एक कारण है। जब आपके भीतर परिवर्तन होने लगते हैं तो ये सब चीजें धीरे धीरे जाने लगती हैं। आज वो लोग जो कल को खड़े नहीं हो पाते थे, उनसे भी नीचे स्तर के लोग जब बात करते हैं तो बात करके चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो मुझे हरा कर चले गए। ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीजें इनकी व्याख्या है। हार जीत कुछ नहीं होती, कोई आपको हरा कर नहीं जाता। असल में आप अब ज्यादा बड़े पर्वियों को देखने लायक हो गए हैं। आप ये जानने लगते हैं कि कौन सा युद्ध व्यर्थ है, कौन सा युद्ध आवश्यक है। दो चीजों में, यानी आवश्यक और अनावश्यक चीजों में आपकी अंतरात्मा भेद करना जान गई। इसलिए आप वहां चुप रहना जान जाते हैं जहां चुप रहना है, जहां पे व्यर्थ के विवाद हैं, और जहां पे आपको बोलना चाहिए, जहां पर व्यर्थ का विवाद नहीं है, जहां पर एक बड़ा, एक आप ये कह सकते हैं कि बड़ा उद्देश्य है, कई लोगों का उसमें भला छुपा हुआ है, वहां पर आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। अपने आप आपका, आपके मुंह से जवाब निकलने लगेंगे, आपके मुंह से अपने आप जो है उपाय निकलने लगेंगे, आपके दिमाग में अपने आप उपाय आने लगेंगे। आप जो छल कपट भूल गए थे, वो अपने आप वो छल कपट भी बड़े उद्देश्य के लिए होने लगेंगे। ठीक है? तो जैसे ही उचित समय आता है, जब आप उस स्थिति में होते हो, तभी ये सब चीजें अपने आप निकलती हैं, आप कुछ नहीं करते। अगर आप आध्यात्मिकता के रास्ते पर बढ़ रहे हो तो इस बात को याद रखिए कि फिर आपके जरिए किसी भी तरह की चालाकी तभी संभव होगी जब वो चालाकी बड़े उद्देश्य से या फिर बड़े स्तर पर किसी बड़े कार्य को करने के लिए उचित हो, यानी प्रकृति के साथ योग कर रही हो, तभी वो चालाकी आप कर पाएंगे और तभी वो सफल होगी, नहीं तो नहीं सफल होगी। ठीक है? क्योंकि यही इसका नियम है। इसीलिए ये संदेश मिलता है आपको कि आपको हर जगह चालाकी नहीं करनी है। आप निश्चिंत रहिए, जहां पर आपका दिमाग चलना चाहिए वहां पे चलेगा। ठीक है? जहां पर जरूरत है वहां पर आप, आपके छल, आपके ट्रिक्स वहां पर काम आएंगे। कई बार हमें ट्रिकी होना पड़ता है, ये वास्तविकता है जीवन की। अगर हर आदमी ट्रिकी ना हो, थोड़ा सा भी उसके दिमाग में सही समय पर सही बात क्लिक ना करे, तो बहुत बड़े बड़े धोखे, यहाँ तक कि जान जाने तक का जोखिम उसके साथ हो सकता है। छोटे छोटे धोखों के माध्यम से ही तो लोगों को बरगला करके, उन्हें कहीं मार करके फेंक दिया जाता है। क्या होता है? तो बहुत छोटी छोटी बातों को समझना, जानना, उनको अनुभव करना, ये बड़ा आवश्यक होता है। लेकिन इस बात की चिंता मत कीजिए, जहां आवश्यक होगा वहां पर आपके दिमाग में वो चिंगारी फूट पड़ेगी कि यार यहाँ पे तुम्हें सोचना चाहिए, ये गलत चल रहा है। ठीक है? तो ये चीजें होती हैं, इसलिए इनको हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पर पूरा एक वीडियो इसी चैनल पर लेकर के आएंगे। ठीक है? तो आइए अब वापस आते हैं अपने विषय पर। मोक्ष को पाने के उपाय भी जंजीरें हैं, दोनों से मुक्त होना, यानी बंधन से और मोक्ष दोनों के विचार से मुक्त होना है। अलोभ भी लोभ है। अगर कोई कहता है कि तुम संसार में लोभ मत करो, संसार में लोभ मत करो, तो फिर किसमें लोभ करो? अगर कहीं पर संसार में अगर कोई कहा जाता है कि संसार में लोभ मत करो, और उसके बदले आपको कोई दूसरा लोभ दिया जाता है, जैसे संसार में लोभ नहीं करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी या तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहां पे इतने सुख होंगे, वहां पे शराब की नदियां होंगी। अगर इस तरह का, इस तरह की बातें आपसे कही जाती हैं, मतलब एक लोभ को छोड़ करके किसी दूसरे लोभ का लालच आपको दिया जाता है, तो ये भी बंधन ही है। फिर अलोभ भी लोभ बन जाता है, यानी एक लोभ को छोड़ करके दूसरे लोभ में पड़ गए हो। तो इस तरह के अलोभी होने का कोई लाभ नहीं है। लोभ को छोड़कर परलोक में बहुत मिलेगा, यह भी एक लोभ है। सभी विपरीतताएं, यानी कि जो भी हमें इक्वल एंड अपोजिट दिखते हैं, जैसे सुख दुख, ये सब असल में एक ही है। जिस चीज को हम सुख कहते हैं वो भी दुख है, जिसे हम दुख कहते हैं वो भी दुख है। भगवान बुद्ध ने भी इस बारे में बड़ी अच्छी बात कही है, सब्बम दुखम, सब कुछ दुख है। सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, क्योंकि जिस चीज से सुख जुड़ा है आपका, उसी चीज से आपका दुख जुड़ जाता है उसी समय से। इसलिए सुख भी दुख के बीज रखता है। यही कारण है कि जितनी विपरीतताएं हैं, चाहे सुख हो, दुख हो, चाहे प्रसन्नता हो, चाहे किसी प्रकार का अवसाद हो यानी डिप्रेशन हो, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो चीजें आपकी प्रसन्नता का कारण है, उसी में आपके अवसाद का यानी आपके डिप्रेशन का बीज छुपा है। अगर प्रसन्नता का कारण हट जाए, वो चीज चली जाए, तो आपके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि बीज उसी में था। तो जहां पर आप प्रसन्नता के बीज रखते हैं, जहां पर प्रसन्नता के बीज है, वहीं पर अप्रसन्नता के बीज भी साथ में रहते हैं। यही चीज यहां पर बताई जा रही है। बेसिकली अपने माइंडसेट को बदलने के लिए ये वर्ष, ये श्लोक, ये धारणा यहां पर बताई गई है। मोक्ष की चाह भी, चाह का छूटना एक मोक्ष है। मोक्ष की चाह का भी छूट जाना मोक्ष है। असलियत में जब आप मोक्ष की इच्छा भी छोड़ देते हो, तब आप मोक्ष की स्थिति में आते हो। यानी किसी भी चीज की इच्छा छोड़ करके केवल अभ्यास को करना, केवल अपना अभ्यास करना, केवल गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना, केवल अभ्यास करना, वो मार्ग जो कि विद्वानों ने बताया है, वो मार्ग जो कि भगवत गीता में बताया गया है, उन मार्गों पे चलना, उस रास्ते पर चलना, बिना ये सोचे कि क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
ये सब चीजें सोचे बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करना, बिना ये सोचे, तब जाकर के आप मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब तक आपके अंदर मोक्ष की इच्छा भी है, मोक्ष की इच्छा भी जब तक है, तब तक आप बंधन में ही है। तो यहां पर यही बताया गया है कि बंधन और मोक्ष एक ही है, और अंत में यह बताया गया है कि पानी में जैसे एक ही सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अगर अलग अलग कटोरों में पानी भरा हो और ऊपर सूरज चमक रहा हो, तो हर कटोरे में वही सूरज दिखाई देगा। एक कटोरे में गंदा पानी भरा है, एक कटोरे में साफ पानी भरा है, एक कटोरे में पीना पीला पानी भरा है। तो जैसा पानी भरा है वैसा ही सूर्य दिखाई देगा। तो जैसा आप इस संसार को देखते हो वैसा ही ये संसार दिखाई देता है, लेकिन जो असलियत है यानी जो सूर्य है वो वैसा ही है। आपने लाल पानी के भीतर सूर्य को देखा, वो अलग तरीके से दिखा, लेकिन सूर्य तो वही था। जब आप ऊपर आसमान में देखते हैं तो वो लाल नहीं हो गया है, उसका रंग नहीं बदला है। आप जिस तरीके के रंग में इस संसार को देख रहे हैं, उसी रंग में सूर्य भी यानी आपका वास्तविक रूप भी आपको दिखाई देने लगता है। इस बात को समझना है। तो ये केवल और केवल एक रवैया बदलने के लिए एक जो है धारणा बताई गई है। बहुत सी धारणाएं ऐसी हैं जो आपका रवैया बदलने के लिए, आपकी माइंडसेट को बदलने के लिए, आपकी विचारधारा को बदलने के लिए ही यहाँ पर बताई गई हैं। तो उनमें से ये भी एक है। 70वीं धारणा देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड में ऊपर उठती हुई प्रकाश किरण के रूप में एक केंद्र की ओर जाते देखो। इससे तुम में जीवंतता का उदय होगा। जीवंतता का मतलब होता है कि आप अपने आप को सक्रिय रूप से देख पाएंगे कुछ करते हुए। आपके भीतर से जो तत्व सारे काम करते हैं, उन तत्वों को काम करते हुए आप देख पाएंगे। तो अपनी प्राण शक्ति को एक मेरुदंड में, आपका जो ये है स्पाइनल कॉर्ड है, आप ये अनुभव कीजिए कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, अनुभव कैसे करना है, कल्पना करनी है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में एक बिल्कुल प्रकाश की किरण है, एक लाइट रे है जो कि उसी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर की ओर उठ रही है। जब वो ऊपर की ओर उठ रही है, तो ये देखिए कि ऊपर की ओर उठते समय वो एक सेंटर पे जा रही है, एक केंद्र पे जा रही है। उस केंद्र को आप ये मान लीजिए आपका जो बिल्कुल ब्रह्मांड है। ये ऊपर जो हिस्सा होता है जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जो चातों सातों चक्र हैं वो तो आपको पता ही होंगे, तो उन सातों चक्रों के बारे में नहीं बताने जा रहा, लेकिन इनका इस धारणा का संबंध जो है ना, वो सातों चक्रों से ही है। तो आपको क्या करना है, आपको बैठना है शांति से और ये अनुभव करना है कि आपके मेरुदंड में बिल्कुल नीचे से यानी मूलाधार चक्र से उठती हुई एक प्रकाश की किरण ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है। और केवल इतना ही अनुभव नहीं करना है, आपको यह भी देखना है कि आपका पूरा शरीर ही प्रकाश का बना है। यानी आपका हाथ पैर, आपका सिर मुंह, सब कुछ प्रकाश से भरा हुआ है। और उस प्रकाश का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? वो स्रोत है मेरुदंड, यानी कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसमें एक पतली सी लकीर की तरह एक जो है प्रकाश किरण ऊपर की ओर जा रही है। किधर की ओर? आपके सहस्त्रार चक्र की ओर आ रही है। ठीक है। तो इसका अनुभव आपको करना है और धीरे धीरे ये सहस्त्रार चक्र की ओर ऊपर उठ रही है। मूलाधार चक्र से उठ करके मणिपुर पे आती है, उसके बाद आपके अनाहत पे आती है, फिर आपके विशुद्धि चक्र पे आती है, फिर आपका जो है जो आपके ये क्या आज्ञा चक्र पे आती है, फिर अंत में आपके यहाँ पे आती है सहस्त्रार चक्र पे। तो इन सभी चक्रों की ओर जाते हुए उस स्पाइनल कॉर्ड में जो लाइट रे है उसको देखें। उसके अलावा पूरे के पूरे शरीर को भी एक लाइट से बना हुआ शरीर समझें। तो जब लाइट से बना हुआ शरीर आप अपने शरीर को समझेंगे और उसके बीच में आप ये देखेंगे कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो एक लाइट रे ऊपर जा रही है, वही आपके पूरे शरीर में जो प्रकाश की बॉडी है, उस प्रकाश की बॉडी का सोर्स वही है। और वो जो सोर्स है वही ऊपर की ओर गमन कर रहा है, आपके यहां पर आ रहा है, सहस्त्रार चक्र की ओर आ रहा है। तो अगर आप इसे देख पाते हैं, इसका अनुभव कर पाते हैं, इसकी कल्पना ही करनी है। कल्पना में ही काफी अधिक शक्ति है। ठीक है। कल्पना, संकल्प शक्ति जो होती है, कल्पना की शक्ति होती है, काफी बड़ी होती है। आप सोच करके देखिए, जब आप ऐसी कल्पनाएं करते हैं तो ये इतनी शक्तिशाली चीजें होती हैं कि आपके मन को स्थिर कर देती हैं। आपका मन स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। आपके मन को स्थिर करने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं होती, दूसरे विचार आने बंद हो जाते हैं। तुरंत ही आप बैठिए और आइए देखिए कि आपका शरीर पूरा लाइट का बना हुआ है, प्रकाश का बना हुआ है, प्रकाश किरणों का बना हुआ है। और उसी के बीच में मेरुदंड है, और उस मेरुदंड में यानी स्पाइनल कॉर्ड में एक लाइट रे ऊपर की ओर धीरे धीरे आ रही है। आपको ये कल्पना करनी है कि वो धीरे धीरे हर एक चक्र से होकर के ऊपर जा रही है। किसी भी चक्र को छोड़ना नहीं है या बीच में नहीं छोड़ना है। आपको इसे पूरा उठते हुए ऊपर तक देखना है। इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्तिशाली विधि है, ये इसे मजाक में मत लीजिएगा। ये इतनी शक्तिशाली विधि है कि अगर आपने गलती की तो आपको अंदर दर्द या फिर किसी तरह की जो गांठ है, किसी तरह की जो नॉट है, उसका अनुभव होने लगेगा। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जब आप इसको ऊपर उठते देखेंगे तो मूलाधार का अनुभव कीजिए। हर एक चक्र का अलग रंग है, उसके बारे में अलग से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चक्र के बारे में मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा। लेकिन जितने भी चक्र हैं, सातों चक्र, उनका अनुभव कीजिए, उनका एक्सपीरियंस कीजिए कि मेरे नीचे से जो ऊर्जा है, बिल्कुल मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा है
वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ करके फिर और ऊपर जा रही है, फिर और ऊपर जा रही है, अलग अलग चक्रों से होते हुए अंत में सहस्त्रार पर पहुंच रही है। ठीक है। और ये करना क्यों है? होता यह है कि हमारा जो शरीर है वो दो ध्रुवों का है। एक ये है सहस्त्रार का हिस्सा और एक है हमारा मूलाधार चक्र। जहां पर मूलाधार चक्र है वहां पे हमारे जेनिटल्स होते हैं। मूलाधार चक्र के पास जो जेनिटल्स होते हैं वहां पर भी ऊर्जा होती है और यहां पर भी ऊर्जा है। ये भी ऊर्जा का स्रोत होता है। जब आप इस ऊर्जा को खोल लेते हो तो आप परमात्मा की ओर गमन करते हो। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति, हर व्यक्ति जो कि पैदा हुआ है, नॉर्मली उसकी ऊर्जा नीचे की ओर गमन करती है। क्योंकि ऊर्जा नीचे की ओर गमन कर रही है इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा वो आपके जेनिटल्स को देती है। वो नीचे की ओर गमन कर रही है। अगर वो नीचे की ओर गमन कर रही है तो क्यों कर रही है? क्योंकि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, तो ये नीचे की ओर ही खींचती है बाय डिफॉल्ट। पृथ्वी पर ऊपर फेंकी हुई हर चीज नीचे आ जाती है। तो जो चीज आप ऊपर फेंक ही नहीं रहे हो, जिसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहे हो ऊपर उठने का, वो तो नीचे जाएगी, वो तो नीचे गिरेगी और वो तो नीचे गिराएगी आपको फिर। तो इसी वजह से जो भी चीजें, जो ऊर्जा है, वो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है जो मेरुदंड में है वो हमेशा नीचे की ओर बहती है, जेनिटल्स की ओर। और इसीलिए जहां पर ऊर्जा जाएगी वहीं पर उसको, उस इंद्रिय को कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। इस वजह से हमारी जीभ भी कमजोर पड़ जाती है, सूंघने की ताकत भी कमजोर पड़ जाती है, हमारी देखने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है, हमारा मन भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो वो ऊर्जा कम हो जाती है हमारे अंदर, इसीलिए हम खाना खाने का मन नहीं करता हमारा। लेकिन जैसे ही वापस हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारे अंदर वापस ऊर्जा आती है और ऊर्जा आते ही वापस खाना खाने का मन करता है, जीभ लपलपाती है, आंखें कुछ अच्छा देखना चाहती हैं, नाक कुछ अच्छा सूंघना चाहती है। ये सारी चीजें सब हमारे अंदर आ जाता है। तो जिस चीज को ऊर्जा मिलती है वही चीज सक्रिय हो जाती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी ऊर्जा बैठी ही होती है मूलाधार चक्र में कुंडलनी मार करके। इसलिए वो ऊर्जा ही नजदीक के, जो नजदीक में जो सबसे नजदीक जो ऑर्गन है, जो कि जेनिटल्स हैं हमारे, उनको ऊर्जा दे रही होती है। क्योंकि उसको ऊर्जा दे रही होती है इसलिए सबसे ज्यादा विचार हमारे जो वासना के होते हैं, सबसे गहरे, सबसे गहन विचार जो होते हैं और सबसे खतरनाक जो वासना होती है वो जेनिटल से संबंधित ही होती है। ठीक है। तो इसी वजह से यहां पर यह बताया गया है कि हमें अपने प्राणों को ऊपर की ओर खींचने का अभ्यास करना है। ये विधि बड़ी आवश्यक है। ठीक है, ये आवश्यक है, इसका अभ्यास भी आप करिए, दूसरी विधियों का अभ्यास भी आप करते हैं। आपको जो सही लगता है उस विधि का अभ्यास करें, लेकिन मेरे हिसाब से ये विधि इतनी कठिन नहीं है कि इसका अभ्यास न किया जा सके। तो दूसरी किसी विधि को जो कि आपको अच्छी लगती है, उसके अलावा इस अभ्यास को भी, यानी इस विधि के अभ्यास को भी आप बनाकर रखें, इसको जरूर करें। ठीक है। ये विधि ऊर्जा को ऊपर उठाने की विधि है। संकल्प की शक्ति से ऐसा होता है, नहीं आपको संकल्प लेकर के बैठना है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको अनुभव करना है, आपको कल्पना करनी है कि आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, कल्पना का सहारा लेना है। और एक भी जगह पर आपको रुकना नहीं है, आपको ऊपर तक आना है। रुकना नहीं है कि हाँ भाई बीच तक आए हैं कल ऊपर जाएंगे, नहीं। आप बीच तक मत रुकिए। ठीक है। क्योंकि जब आप कल्पना करते हैं तो कल्पना में भी काफी शक्ति है। ये महसूस आप आ, इसको, इसके अभ्यास के बाद, इस विधि के अभ्यास के बाद आप इसको महसूस कर पाएंगे कि कल्पना में कितनी शक्ति है। कल्पना में कितनी शक्ति है ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, हम सबका अनुभव रहा है कि हमारे शरीर का एक खास ऑर्गन जिसको हम कहते हैं जेनिटल्स, राइट, वो कल्पना की शक्ति से ही केवल अपने आप को एक्साइट कर लेता है, केवल कल्पना की शक्ति से। आप समझ सकते हैं कि कल्पना की शक्ति कितनी तेज होती है। इसलिए ये मत सोचिए कि अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है तो ये तो केवल एक इमेजिनेशन है, नहीं। भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि अगर हम कुछ ना जानते हो, केवल अपने शरीर को ही देखना सीख जाएं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना कि जो इस शरीर को जानता है वो ज्ञाता है, जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जिस तरीके से हमें ये शरीर दिया गया है, अगर इस शरीर को ही बड़े ध्यान से हम देखें तो आप समझ जाएंगे कि कल्पना की शक्ति की पावर क्या है। कल्पना की पावर क्या है? कल्पना की पावर यही है कि जैसे जैसे आप कल्पना का सहारा लेते हैं वैसे वैसे आपके भीतर शक्ति संतुलन बदलता है। ठीक है। कल्पना का सहारा लेकर ही आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता आपके जेनिटल्स को एक एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये एग्जाम्पल देना पड़ रहा है क्योंकि लोग सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग होते हैं, मतलब बाकी लोग तो समझ जाते हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, और नहीं भी पता है तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो हमारे चैनल पे आते हैं कमेंट करते रहते हैं, उनके लिए बता रहा हूं कि भाई तुम जैसे लंपट लोगों को आसानी से समझ में आए, इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है। वैसे ये एग्जाम्पल सभी को एक हेल्प करेगा समझने में कि हाँ, इट डजंट नीड एनी हेल्प, इट डजंट नीड एनीथिंग। ठीक है। योर जेनिटल्स डजंट नीड एनीथिंग, दे गेट, इट गेट एक्साइटेड इटसेल्फ, राइट। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल कल्पना के सहारे ये अपने आप को एक्साइट कर सकता है, राइट। सो दिस आई हैड टू स्पीक। सो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, और बीच में नहीं छोड़ना है, नहीं तो गांठें बन जाएंगी, यानी कि आपको कोई समस्या हो सकती है।
आगे चलते हैं 71वें वर्ष पे। 71वां जो वर्ष है यानी 71वीं धारणा है, वो 70वीं धारणा की तरह ही है। बस फर्क ये है कि यहां पर आपको अनुभव ऐसे ही करना है। बस फर्क ये है कि यहां पर आपको धीरे धीरे प्रकाश की किरण को ऊपर उठते नहीं देखना है। आपको यह देखना है कि प्रकाश की किरण ना छलांग मार रही है। प्रकाश की जो किरण है, जो लाइट रे है, जो कि आपके मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर बढ़ रही है, वो धीरे धीरे नहीं बढ़ रही है, वो छलांग मार रही है। जैसे आपके मूलाधार चक्र पे थी तो छलांग मार के वो कहाँ पहुंच गई, मणिपुर पे पहुंच गई। ठीक है, स्वादिष्ठान पे पहुंच गई, स्वादिष्ठान से मणिपुर पे पहुंच गई, मणिपुर से कहीं और पहुंच गई, ऊपर अनाहत चक्र पे पहुंच गई। जंप कर रही है। आपको ऐसा अनुभव करना है, आपको ऐसी कल्पना करनी है। ऐसी कल्पना करनी क्यों है? ये थोड़ी मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए वो मुश्किल है। जिसके लिए जो आसान है वही उसको पकड़े, लेकिन 70वें और 71वीं धारणा में से कोई एक धारणा जरूर आप पकड़ें, क्योंकि ये इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई एक आपको फिट बैठेगी, चाहे ये फिट बैठे चाहे वो फिट बैठे, फिट बैठ जाएगी। अधिकतर लोगों को 70वीं फिट बैठती है। 71वीं के केस में थोड़ा सा, क्योंकि मन को एकाग्र बहुत ज्यादा करना पड़ता है चीजों को उछलता हुआ देखने के लिए और अपनी जगह पकड़ने के लिए, है ना। तो इस वजह से इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। प्रकाश की छलांग का भाव करो। कुछ के लिए ये विधि आसान है, पिछले में कोई छलांग नहीं थी, पिछली विधि में कोई छलांग नहीं थी। असल में प्रकाश की यही असलियत है। जो लाइट वेव है ना, वो कभी भी धीरे धीरे करके एक सीक्वेंस में नहीं चलती है। हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये पल्स के फॉर्म में चल रहा है। इट्स अ पल्सेटिंग ऑब्जेक्ट। हमारा पूरा ब्रह्मांड ये क्या कर रहा है, पल्स के फॉर्म में है। जैसे एक पल्स गई, ठीक है, तो तब तक उजाला रहा, फिर जैसे ही पल्स रुकी वैसे ही अंधेरा हुआ, फिर दोबारा पल्स आई तो फिर उजाला हुआ। तो एक छलांग के बाद, यानी प्रकाश का जो एक पल्स है, उसके बाद एक अंधेरा होता है, यानी प्रकाश के साथ अंधेरा आया हुआ है। लेकिन ये इतनी तेजी से पल्स कर रहा है, ये जो पल्सेटिंग नेचर है इस नेचर का, वो इतना फास्ट है कि आप देख ही नहीं पाते, उसको अनुभव ही नहीं कर सकते। आपको लगता है कि लगातार लाइट आपकी तरफ आ रही है, लगातार प्रकाश किरणें आपकी तरफ आ रही हैं। ऐसा नहीं है। लगातार प्रकाश किरणें आपकी तरफ नहीं आ रही हैं, लाइट के साथ एक पल्स जुड़ी हुई है। वो पल्सेटिंग वे में काम कर रही है। हर प्रकाश छलांग मारता है, प्रकाश की एक छलांग के बाद एक छोटा सा अंधेरा है, और उसके तुरंत बाद फिर एक छलांग है, और ये इतना तेज होता है कि आप पकड़ नहीं सकते, इतने छोटे अंतराल में होता है। ठीक है, वही काम करना है जो पिछले वर्ष में किया, मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाना है। अगर समस्या हो तो इसका प्रयोग ना करें। ठीक है, समस्या यानी कि सिर दर्द होने लगना या किसी तरह की समस्या होने लगना, कोई भी समस्या हो, चाहे 70वें में 71वें में, अगर समस्या होती है तो ना करें। लेकिन है ये आसान, इसका अभ्यास आसान है, लेकिन अभ्यास करने के बाद अगर आपको महसूस हो कि सिर में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, आपके हृदय के आसपास कहीं दर्द होने लगता है, यानी जहां जहां चक्र है वहां पर किसी भी जगह पर दर्द होने लगता है, तो इमीडिएटली इसे छोड़ दें, बिना गुरु की सलाह के इसे ना करें। ठीक है, आई रिपीट, 70वां और 71वां जो श्लोक है उसमें जो धारणा बताई गई है, बिना गुरु के, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बिना गुरु की सलाह के आप इसे ना करें। आपको लगता है कि हाँ ये करनी चाहिए, करिए, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो गुरु को धारण कीजिए, गुरु से पूछिए कि कैसे करें। ये विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो बता देगा इसके विषय में। 72वां देखते हैं। भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है। इसका क्या मतलब है? ये आंतरिक संवेदनशीलता पर आधारित है। आपके भीतर जो संवेदनशीलता है, जो एक आप किसी भी चीज को लेकर के संवेदनशील होते हैं, आप महसूस करने लगते हैं। जैसे संवेदनशील किसको कहते हैं? अगर किसी को तकलीफ हुई और आपको भी तकलीफ होने लगी, महसूस होने लगा कि जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी को पीटा जा रहा हो, बिना वजह मार खा रहा हो, और उसी समय आपको लगे, आप उसके दर्द को अनुभव करने लगे, भले ही आपको दर्द नहीं हो रहा, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं, एक करुणा का भाव आपको उसके प्रति आ रहा है, और आप महसूस कर रहे हैं कि उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। आई आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो इस स्थिति को कहते हैं संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता जिसके अंदर होती है, उस संवेदनशीलता वाले व्यक्ति को क्या होता है, आसानी से अनुभव होते हैं, कौन से? आध्यात्मिक अनुभव। ठीक है, लेकिन यही संवेदनशीलता उनके लिए थोड़ी सी समस्या का कारण भी बनती है, क्योंकि जब वो संवेदनशील होते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजों पे डर जाना, डरना तो नहीं, बेसिकली शंका करना। जैसे बच्चे बाहर हैं तो चिंता करते रहना जब तक घर ना आए। ठीक है, तो बुरी बुरी ख्याल मन में आना, बुरे बुरे ख्याल जब मन में आते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कली हनुमाणी में हमने पढ़ा कि जो बुरे ख्याल होते हैं वो असुरों को आकर्षित करते हैं। वो उन बुरे ख्यालों को सत्य करने में लग जाते हैं। ठीक है, वो उनको सत्य करने में लग जाते हैं, क्योंकि उसके सत्य होने पर आपको दुख होगा और तकलीफ होगी। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उनके दुख में असुरों को बड़ा अच्छा रस मिलता है, और जो लोग दुष्ट होते हैं उनके सुख में, जैसे दारू पीते हैं वो, जैसे वो मारपीट कर रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, तो उसमें उनको सुख मिल रहा है। तो उनका टारगेट होते हैं सुर, वो सुर के टारगेट होते हैं, टारगेट पर होते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनको मिलने वाला दुख,
वो असुरों का टारगेट होता है। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो असुरों से ज्यादा जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए बुरे भाव, जैसे अगर घर से बच्चा बाहर भी है तो आप उससे पूछिए, उससे जानने की कोशिश कीजिए कहाँ है क्या है, लेकिन मन में बुरे भाव मत लाइए, क्योंकि बुरा भाव लाते ही उसके सत्य होने की संभावना बढ़ जाती है। असुर ये काम करते हैं, उसको सत्य करने का प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने पर आपको समस्या होगी। राइट। जैसे कई बार मैं क्या करता हूं, जैसे कई बार एक बहुत अच्छी चीज, बहुत अजीब सी चीज मेरे साथ होती है। 100% ऑफ द टाइम्स मैंने ये देखा है कि अगर सड़क पे कोई ट्रक खड़ा है, दूर खड़ा है, करीब 500 मीटर 400 मीटर मुझे दिख रहा है हाईवे पे कि दूर खड़ा है, किनारे खड़ा है, लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी चलाता हुआ मैं ट्रक के पास निकलता हूं, वैसे ही उस ट्रक को स्टार्ट होना होता है और उसी जगह आना होता है, उसी मोड़ पे आना होता है, रास्ते पे आना होता है जिस रास्ते से मैं निकल रहा हूं। ठीक है। तो बहुत समय तक मैंने इस चीज को अनुभव किया, और आज भी मैं कई बार ये देखता हूँ, 80-90% ऑफ द टाइम ऐसा होते देखता हूँ कि हाँ तभी होता है। गाय खड़ी है, बैठी हुई है गाय, अचानक से जब उसके बगल से गाड़ी निकालूंगा तो वो खड़ी हो जाएगी, अचानक से खड़ी हो जाएगी, और टक्कर होने की संभावना लग जाएगी। कोई डिवाइडर को पार कर रहा है कोई बंदा और मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, तो मैं अपनी गाड़ी अब धीमे कर देता हूं, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि वो बंदा गिरता जरूर है गाड़ी के आगे, और 2 बार मैं देख चुका हूँ मेरी गाड़ी के आगे गिरता है, तो अब मैं बाई डिफॉल्ट ही अपनी गाड़ी धीमे कर देता हूँ कि मैं लापरवाही से, जहां पे डिवाइडर होते हैं वहां पे मैं ये मानता हूं कि कोई ना कोई महानुभाव, कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण कृत्य करने वाला व्यक्ति उस डिवाइडर को पार करके कूद करके आने की कोशिश करेगा। मैं इस चीज को पूरी तरीके से अपने देश में मानता हूं कि ऐसा कभी भी हो सकता है कि कोई कहीं से भी उड़ करके आपके सामने आ सकता है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये अनुभव आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने किए होंगे। अधिकतर वो लोग जो आध्यात्मिक हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक लोग हैं ना, उनके साथ ये ज्यादा होता है। क्योंकि इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उनके मन में शंकाएं ज्यादा होती हैं। बच्चा घर से दूर है तो शंका आ रही है, पता नहीं कहाँ रह गया, क्या हो गया। शंका की जरूरत नहीं है, काम कीजिए, उठाइए फोन, मिलाइए, नहीं फोन मिला तो फिर जो है, जो भी जो है आपके संपर्क में है उससे बात कीजिए कि उससे पहुंचाए। और अगर नहीं है कोई साधन पहुंचने का तो शांति से बैठिए, क्योंकि चिंता करके भी कुछ नहीं हो सकता। उसको आने दीजिए, आने के बाद उसको हड़काइए कि हाँ भाई ये नहीं चलेगा, या तो हमें खबर होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप जो है इस तरीके से नहीं जाएंगे। तो चिंता करने से क्या होगा, असुर जो होते हैं वो इस चिंता को सत्य करने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका दुख उनके काम का है। असुरों को अच्छे लोगों का दुख बड़ा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा जो बुरा आदमी होता है उसे अच्छे आदमी को मारने में बड़ा आनंद आता है। कोई सीधा शरीफ आदमी है उसको पीट देना, जैसे स्कूल में भी कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बड़े सीधे होते हैं, तो उनके बाल खींच देना। कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ बदमाश टाइप के होते हैं, जैसे कॉलेज वालेज में भी रैगिंग वैगिंग के समय भी, या फिर कॉलेज में ही कोई सीधा साधा आदमी है, कोई पढ़ने वाला बालक है, तो होता क्या है कि उसकी कॉपी छीन लेना, अरे दिखा तो क्या लिखा है, उसके बाल खींच लेना, उसकी टोपी उड़ा देना, या उसको धक्का दे देना, इसमें बड़ा मजा आता है। ये जो लोग हैं ये कुछ और नहीं है, ये असुरों से ग्रसित हैं। अभी इनके पास शरीर है, जब ये मर जाएंगे तो भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जब इन्हें शरीर नहीं मिलेगा तो ये शरीर खोजेंगे। फिर अगर आप चिंता करते हो तो इन्हें पता लग गया, ओ ये तो अच्छी जगह है मेरे लिए, बस वो यहाँ आएंगे और वहां पे अपना काम करेंगे। इसीलिए ये जो असुर होते हैं इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये कली हनुवाड़ी में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ठीक है। ये आप अपना अनुभव कर सकते हैं, जैसे ही बुरा सोचना आप शुरू करेंगे वैसे ही ये चीज होगी, हो जाती है। तो जो संवेदनशीलता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए करें, और कैसे करें वो यहाँ बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि अंधेरे में दीपक जला करके नहा धो करके बैठिए, बिल्कुल स्वच्छ होकर के बैठिए, और उसमें दीपक की लौ को बड़े ध्यान से देखिए और उससे प्रार्थना कीजिए। उस लौ लौ को देख करके प्रार्थना कीजिए, उसी की प्रार्थना में लग जाइए कि मुझे जो है अपना अंतर्ज्ञान दो, बाकी उसके अलावा सब कुछ भूल जाओ। धीरे धीरे उस ज्योति में बदलाव दिखेगा, जो असल में हमारे भीतर का बदलाव है। आपको उस ज्योति में बदलाव दिखेगा, उसमें चेंज आता दिखेगा। लेकिन जब वो चेंज आएगा ना, तो वो चेंज जो है असल में आपके भीतर आ रहा है। वो बाहर जो आपको दिख रहा है कि लौ का रंग बदल रहा है, वो बाहर लौ का रंग नहीं बदल रहा है। वो आपके भीतर जो भाव है, भीतर की जो ऊर्जा बदल रही है, भीतर की जो फ्रीक्वेंसी बदल रही है ना, उस फ्रीक्वेंसी ने उस कलर को बदल दिया है। आपको जो कलर दिख रहा है वो अलग दिख रहा है। धीरे धीरे वह ज्योति एक सूक्ष्म दिव्यता प्राप्त कर लेगी। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि वो जो ज्योति है, वो जो लाइट है, वो एक दिव्य लाइट की तरह, एक डिवाइन लाइट की तरह आपको महसूस होने लगेगी, जो आपको स्थिर कर देगी, आपके मन को स्थिर कर देगी। वही दिव्यता है जो आपके मन को स्थिर कर दे और आपको बिल्कुल शांत स्थिति में बैठा दे, आपको किसी तरह के विचार से दूर कर दे, अच्छे बुरे हर तरह के विचार से केवल शून्य की स्थिति में ला दे कि आप बिल्कुल शांत बैठे हैं। तो इस स्थिति में जब वो ला देता है तो इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म दिव्यता की स्थिति कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी सृष्टि प्रकाश से बनी है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा पिछले 2 श्लोकों में कि सारी सृष्टि प्रकाश से बनी है, इसलिए धैर्य रखें। धीरे धीरे ये चीज क्या होगी, अपने आप आपके भीतर उतरती चली जाएगी। आपको महसूस होता चला जाएगा कि आप भी प्रकाश से हो, सामने भी प्रकाश है, सब कुछ प्रकाश है।
तो ये संवेदनशीलता, जैसे पहले हमने संवेदनशीलता का एग्जाम्पल दिया ना, कि दूसरे को समस्या हुई तो आपको भी लगने लगा कि हाय बेचारे के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, उस दर्द को आप भी महसूस कर पा रहे हो, यही करुणा है। तो यही जो धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा, शुरुआत में आपको महसूस नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि पहले दूसरे दिन ही होने लगेगा, 1 महीना लगता है। इसके बारे में जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है कि 1 महीने में ये बदलाव नजर आता है, ये बदलाव नजर आता है 1 महीने में। तो ये शरीर के जो रसायन होते हैं, जो केमिस्ट्री होती है बॉडी की, उसको बदल देती है ये विधि, ये काम करती है। तो भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है। पारदर्शी यानी कि बिल्कुल लाइट के वेब में आप देखिए, हमारे चारों तरफ लाइट ही लाइट है, लाइट वेव्स ही हैं, और हम उसके आसपास आर पार देख सकते हैं। उसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकाशमय हो जाओ, एक तरीके से वही बात बताने की कोशिश की जा रही है। दीपक की लौ जला करके उसके साथ एक होने की विधि है। आपके भीतर प्रकाश है, बाहर भी प्रकाश है, आप उसके साथ एक होने का प्रयास कर रहे हो। 1 महीने के भीतर आपको ये स्थिति महसूस होने लगेगी कि आप बड़े आराम से उस लौ के साथ जुड़ जा रहे हो। आप में उस लौ में कोई अंतर आपको महसूस नहीं हो रहा। आपको लगता है कि वो लौ आप ही हो, और आप वो लौ ही हो, वो लौ आप ही हो। ठीक है, ये चीज, ये स्थिति आने लगेगी, ये बताया गया है इस विधि में। मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैं चाह रहा हूं कि ये विधि इस्तेमाल करूं। ठीक है, या फिर इसके पहले की एटलीस्ट 71वीं और 70वीं विधि मैं जरूर इस्तेमाल करूं। तो आई होप आपको ये विधियां, चारों विधियां समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।